जय जय सीताराम, जय सनातन, जय भारत, जय भारती। ये देखिए देसी नस्ल की गाय हैं और जैसा कि आप सबको मालूम है, संसार में भगवान के आने का प्रमुख 4 कारण बताया गया है, जिसमें पहला कारण है विप्र अर्थात ब्राह्मण, और दूसरा कारण है धेनु अर्थात गाय। भगवान धरती पर गौ रक्षा के लिए आते हैं, तो विप्र, धेनु, और फिर तीसरा कारण है सूर्य अर्थात देवता लोग, और चौथा कारण है संत। इन चारों कारणों से भगवान का संसार में आगमन होता है। तो ये जो गायें हैं ये अपनी सनातन की एक स्तंभ है। जैसे एक चारपाई में 4 पाए होते हैं, ऐसे ये गाय जो हैं ये सनातन संस्कृति की एक आधार हैं, स्तंभ हैं। कलयुग में गायों की स्थिति बड़ी दयनीय है, क्योंकि आज का जो माहौल है वो सब जो है वो सब आजकल वैज्ञानिक युग हैं, तो लोगों का थोड़ा सा प्रकृति से प्रेम कम हो रहा है, इसलिए लोगों की उम्र घट गई है, अवस्थाएं कम हो गई हैं, लोग अस्वस्थ ज़्यादा रहते हैं। अभी कोरोना काल का समय था तो एक स्टडी किया गया, एक सर्च उसमें पाया गया कि जो लोग गायों के आसपास हैं उनको कोरोना प्रभावित नहीं करती है। तो हमारी संस्कृति में जो गाय हैं वो भगवान का स्वरूप मानी गई हैं। इनका गोबर, जिसमें कहा गया है कि लक्ष्मी का वास होता है, और गौमूत्र सभी प्रकार बीमारियों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। और पहले ज़माने में जिसके पास गायें ज़्यादा होती थी बहुत बड़ा माना जाता था, जैसे नंद बाबा। और कहा गया है जो गाय हैं एक प्रकार की ये धन है, तो इसलिए कहा गया है कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब सब धन धूरी समान। तो ये गायें जो हैं ये हमारी संस्कृति की और सनातन की एक मजबूत स्तंभ हैं, खंभा हैं, पिल्लर हैं। इनके बिना हम सनातन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कलयुग है, अपना उसका प्रभाव है, लेकिन फिर भी जैसे हो सके हमें इन गायों की रक्षा करना चाहिए। और देखिए हमारे दादाजी आ रहे हैं, कितना सुंदर वेश है, वास्तव में लग रहा है कि नंद बाबा हैं। जय सीताराम। जय सीताराम। देखिए प्राचीन ज़माने में जो नंद बाबा की चर्चा होती है, बिल्कुल ऐसे नंद बाबा सेम। बहुत बढ़िया। आपका जो स्वरूप है वो देख करके मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आपका जो वेशभूषा है बिल्कुल वास्तव में जो भगवान कृष्ण कभी गाय चराया करते थे हैं, वही क्या क्या आप ये बोलते हैं जो पहने हैं आप, इसको वो अंगरखी। और वही अंगरखी आपका है, और वही आपका मोछ गजब का है, और आपकी पगड़ी अद्भुत है नंद बाबा की तरह। और आवश्यकता पड़ने पर ये सोटा भी, चाहे दुश्मन हो चाहे वो कोई भी हो, बहुत बढ़िया। तो आप गाय चराते हैं, दो फायदा है इसमें। एक तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और दूसरी बात दूध देसी मिलता है, देसी दूध मिलता है, और गाय की सेवा होती है। दूध बीमारी है ना, हाँ बहुत बीमारी, तो इससे गायों की सेवा भी होती है। गाय की सेवा भी होती है, हाँ, और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत अच्छा लगता। हम लोग छोटे छोटे थे तो बहुत हम लोग भी गायों की सेवा करते थे, खूब गाय चराने जाते थे, और बड़ा अच्छा लगता था। और आज भी जो लोग इस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं, निश्चित रूप से वो बड़े भाग्यशाली हैं। तो ये सनातन संस्कृति की एक परंपरा है, एक पहचान है कि हम लोग मिल कर के गायों की सेवा करें। और जहाँ भी आपको मिले गाय माता, इनको मन से प्रणाम करो, तन से इनकी सेवा जरूरी है। सनातन में गौ माता की जयकारा तो लगाया जाता है, लेकिन एक विडंबना भी है कि गाय आती है तो उनके ऊपर पानी डाल करके, डंडा मार करके भगा दिया करते हैं। तो गाय पूज्य हैं, इनकी सेवा होनी चाहिए। और केवल जयकारा से काम नहीं चलेगा, गौ माता की जय ये तो ठीक है, लेकिन इनकी सेवा भी होनी चाहिए।
जैसे भी हो सके, जितनी भी क्षमता में हो सके, जहाँ भी मिले, ये हमारे जैसा कि मैंने बताया, ये धर्म का एक बहुत बड़ा सुंदर स्वरूप है और इससे हमारी संस्कृति और हमारी सनातन परंपरा और महान होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना।